हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। तो आज हम लोग हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे लेक्चर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ स्टोर्स का मतलब है कि क्या होता है। जैसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें है ना थोक के उसमें क्वांटिटी में माल आता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि हम एक स्टोर बना के रखते हैं। अब उस स्टोर में है, हम लोग प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भेजते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है। तो उस बड़े ऑर्डर के आने की वजह से अब हम लोगों को क्या है कि अब वो मटेरियल ख़त्म हो गया। अब जब हम मार्केट में लेने गए तो मार्केट में भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मटेरियल को खर्च करना, कंज्यूम करना और परचेज करना, इसमें एक बहुत अच्छी गणित और बहुत अच्छा मैथ्स लगता है। तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये 5 फॉर्मूलाज हमको सिखाएंगे कि कब, कैसे और कौन सा मटेरियल हमें मंगाना चाहिए। ये आपका है मैक्सिमम लेवल। ओके, मैक्सिमम लेवल में आपको बोला गया है मैक्सिमम लेवल इंडिकेट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम. The stock in hand is regulated in such a manner that normally it does not exceed this level. इसका मतलब है कि हम लोगों को इतना मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ता है कि मुझे 1000 क्वांटिटी ही मैं अपने स्टोर में रख सकता हूँ। तो इसलिए मैं इतना मटेरियल मंगा के रखूँ कि मेरे पास इससे ज़्यादा मटेरियल ना आ जाए, क्योंकि अगर मैंने 1000 से ज़्यादा 1500 मंगा लिया तो 500 मटेरियल मेरा वेस्ट हो जाएगा। वो अगर मैंने बाहर रख दिया, बारिश में भीग गया, सीमेंट की बोरियाँ बारिश में भीग गई, ख़राब हो गई। तो इसलिए मुझे क्वांटिटी में मंगाना पड़ेगा, मैक्सिमम मैं कितना अपने स्टोर में रख सकता हूँ। तो अब ये हम कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। इससे कहा हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन, मिनिमम रेट ऑर्डर ऑफ पीरियड। अब इसका फॉर्मूला का मतलब क्या है ये समझते हैं। रीऑर्डर लेवल का मतलब देखिए, रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हम ऑर्डर को फिर से कितनी बार मंगा रहे हैं। मतलब कि मैंने 4 महीने बाद मंगाया, 5 महीने बाद मंगाया, या मैं 2-2 महीने के गैप में मटेरियल मंगाता हूँ, इसका मतलब है रीऑर्डर लेवल। ये कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोग नीचे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही रीऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है अब मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इसमें बोला गया है कि मैं बार बार मटेरियल कितना मंगाता हूँ और कम से कम मैं कितना मंगाता हूँ, दोनों का जोड़ मिला के, और मिनिमम मेरा कितना खर्चा हो जाता है। मतलब कम से कम फॉर एग्जांपल मैं महीने में 1000 मटेरियल मंगाता हूँ, ठीक है। 1000 मटेरियल मंगाता हूँ, दोनों का टोटल मिला के, रीऑर्डर को EOQ को मिला करके और रीऑर्डर लेवल को मिला के मैं 1000 क्वांटिटी मंगाता हूँ, और महीने में मेरा 800 क्वांटिटी का खर्चा हो जाता है। समझ में आया, 800 का खर्चा हो जाता है, उससे मैं माइनस करता हूँ। यानी मैक्सिमम मैं 200 एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास रखता हूँ। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया कुछ। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा और समझने में। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल सेम एज इट इज, जैसे मैंने बताया आपको। मिनिमम लेवल इंडिकेट्स द लोवेस्ट क्वांटिटी बैलेंस ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कम से कम मात्रा, हमें कम से कम तो 100 मटेरियल अपने उसमें चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुक जाए, ठीक है। सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रेट क्या है, देखिए रीऑर्डर लेवल यानी EOQ में कि मतलब मैं 2000 क्वांटिटी मंगाने वाला हूँ, और नॉर्मल कंजप्शन कि मेरा 1000 कंजप्शन तो हो ही जाएगा, यानी कि 1000 मेरा यूज़ होता ही है 1 महीने के अंदर। तो इसलिए मेरे पास कम से कम तो 1000 बैलेंस में रहने चाहिए। अंडरस्टैंड। मैंने 2000 क्वांटिटी मंगाई, 1000 मेरा उसमें से यूज़ हो गया, तो 1000 मेरा बैलेंस रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट महीने मुझे वही 1000 फिर से यूज़ करनी है। इतना मेरे पास पैकेज में होना चाहिए, ताकि मुझे एट द टाइम कोई दिवाली आ गई, फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो मेरे को अर्जेंटली ना माल मंगाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, आइए देखते हैं। रीऑर्डर लेवल में बोला है व्हेन द स्टॉक इन हैंड रीचेज द ऑर्डरिंग और रीऑर्डर लेवल, storekeeper has to initiate the action to replenish the material. This level is fixed somewhere between the maximum and minimum level in such a manner that the difference of quantity of the material between the reordering level and the minimum level will be sufficient to meet the requirements of production up to the time the fresh supply of material is received. इसमें बोला गया है कि जो मिनिमम लेवल है और ऑर्डरिंग, मतलब जब मैं जो कम से कम मटेरियल मेरे पास रखा है 200 का, और अब मैं 1000 क्वांटिटी मंगाने जा रहा हूँ, तो इसके बीच का इतना गैप रखूँ कि मान लो आज मेरे पास 200 मटेरियल है, समझना सिंपल सी बात है, 200 है, मैंने ऑर्डर किया 1000 क्वांटिटी। अब वो 1000 क्वांटिटी आने में क्या होता है, 4 दिन लग जाते हैं, पर मेरा तो ये 200 सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब मैं 2 दिन क्या खाली बैठा रहूँगा, मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो वो जो क्वांटिटी है, हमें उतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी अपने पास रखनी चाहिए, उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल। वो कैसे निकलता है, मिनिमम लेवल प्लस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन, नॉर्मल इंटू में नॉर्मल पीरियड टाइम।
यानी कि मिनिमम लेवल कितना है, मान लो 200 क्वांटिटी है, ठीक है, 200 क्वांटिटी हम लोग रखते हैं। मिनिमम लेवल हमने ऊपर सीखा कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल और उसमें हम प्लस करते हैं नॉर्मल कंजप्शन, कि मेरा 2 दिन के अंदर 200 मटेरियल खर्च होता है। मान लो 200 तो मिनिमम लेवल हो गया और 200 मटेरियल मेरा 2 दिन में खर्च होता है, तो ये हो गया हमारा 400, यानी 400 मटेरियल होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर मैं 4 दिन में मटेरियल आ रहा है तो 4 दिन में 400 क्वांटिटी मेरी यूज़ हो जाए और उसके बाद मेरे पास मटेरियल आ जाए। अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें जो सेकंड फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, सेम मतलब है कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम कि जब तक कि माल आ रहा है तब तक में कितना कंजप्शन हो गया। एंड एज इट इज द मीनिंग इज सेम फॉर द थर्ड वन। ये आपको नाम इसलिए ऐसे वेरीफाई करके दिए, कई बार नाम है ना चेंज करके आता है, तो आपको ये नाम जो है क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 ही फॉर्मूलाज हैं, उससे बढ़ के कोई फॉर्मूला इसमें नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट डेंजर लेवल। आइए डेंजर लेवल पढ़ते हैं। इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स आर स्टॉप्ड एंड ओनली इमरजेंसी इशूज आर ओनली मेड। दिस इज द लेवल फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। व्हेन द स्टॉक रीचेस द लेवल वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेसेस इज इंडिकेट। This presupposed that the minimum level contains a cushion to cover such contingencies. The normal lead time can't afford at this stage. It is necessary to resort to unorthodox hasty purchase procedure resulting in higher purchase cost. देखिए डेंजर लेवल क्या है? डेंजर लेवल का मतलब एक खतरे का निशान, कि हाँ अब यहाँ तक हमने मटेरियल अपने पास है, अब इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो डेंजर लेवल कैसे निकलेगा? नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन एंड इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन यानी कि हम लोग 200 क्वांटिटी यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ इमरजेंसी कि जल्दबाजी में जब हम माल मंगाएंगे तो 2 दिन के अंदर ही माल आएगा, उससे ज़्यादा माल नहीं आने वाला। यानी कि मान लो आज दिवाली है, मेरे पास 1000 मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से मुझे 2000 मटेरियल का ऑर्डर आ जाता है। सो अब मैं इमरजेंसी में कैसे, अब मुझे पता है कि इमरजेंसी में तो 2 दिन में ही माल आएगा, तो इमरजेंसी के टाइम पे मान लो कि अब इमरजेंसी टाइम क्या होता है, मैंने डीलर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे मटेरियल चाहिए 4 दिन के, मुझे मटेरियल चाहिए 1000 क्वान्टिटी। उसने कहा सर 4 दिन के अंदर मटेरियल आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, मुझे जल्दी चाहिए, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। कहते सर ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 2 दिन के अंदर मटेरियल पहुंचा पाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी टाइम, ठीक है। तो वो इमरजेंसी टाइम का वो जो टाइम है वो, और जो नॉर्मल कंजप्शन है वो, कि जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी है वो जब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या तब तक में वो आ जाएगा, उससे हम लोग डेंजर लेवल की क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये 5 लेवल्स हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, और ये लेवल्स हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, स्टॉक मेंटेन रखने में, कि हाँ इतना स्टॉक रहेगा, तुम जल्दबाजी नहीं होगी, लॉस नहीं होगा, रेट्स हाई या लो नहीं होंगे, उससे हमारे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉस्ट भी मेंटेन रहेगी। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर सिग्मा इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। द रेशियो इज वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सिंपल सा, हमने साल भर के अंदर कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आया मेरी बात? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो ये निकाला क्यों जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है ताकि हम ये देख पाएँ कि हमारा मटेरियल कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्या उतना मटेरियल कंज्यूम होने से उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उतना प्रॉफिट हो रहा है, उतनी सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मटेरियल ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, और कितना मटेरियल। और ये इसका निकालने का सबसे मेजर रीज़न क्या होता है कि मैं साल भर के अंदर 5000 मटेरियल मंगाता हूँ और मैंने यूज़ किया सिर्फ 2500 मैंने यूज़ किया और 5000 मैंने मंगाया, तो मैं 2500 स्टॉक में लेके क्यों चल रहा हूँ? जब मेरी साल की कंजप्शन ही 2500 मटेरियल की है, सो मैं 2500 मटेरियल स्टॉक में लेके चल रहा हूँ, मैं इतना घाटा क्यों कर रहा हूँ? ठीक है। हमेशा से क्या होता है, मटेरियल कंजप्शन होता ज़्यादा होना चाहिए, मान लो मटेरियल कंजप्शन 1000 होना चाहिए और स्टॉक इन मटेरियल 100 होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, 1000 और 100। तो इससे क्या है, रेशियो बनेगी, एवरेज बनेगा कि हाँ 10 टाइम्स जो है मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि मैं जितना माल मंगाता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मेरा माल कंज्यूम हो जाता है। समझ में आ गया? कुछ नहीं आया? मान लो मैंने 1000 मटेरियल मंगाया, उसमें से साल भर के बाद मेरे पास सिर्फ 100 मटेरियल बचा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1000 डिवाइड बाई 100, कितना आया? 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना ज़्यादा मेरा मटेरियल कंज्यूम हो रहा है जितना मैं मंगा रहा हूँ, ठीक है। बस 100 मटेरियल बच रहा है, 1000 में से 100 बच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो आइए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये पेज नंबर 87 पे है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो उसके बाद हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन इन्वेंटेड टर्नओवर रेशियो पे, पेज नंबर 88। और एक क्वेश्चन है जो कि है आपका इस पे पेज नंबर 80, ये जो आपका है ये क्वेश्चन है आपका MTP से। MTP जून 2023 में MTP 1 जो है ये उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो गए, एक इन्वेंटेड टर्नओवर रेशियो, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और देखिए मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक आप लोग करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। थकने की जरूरत नहीं है, आधे आधे घंटे की लेक्चर्स हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आपको आसान होगा पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था पेज नंबर 87 का। सो वो है, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो सर रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था आपका, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मिनिमम, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम टाइम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम हमको हमारे पास है, तो उसके हिसाब से हमारा रीऑर्डर लेवल क्या हमें दोबारा ऑर्डर कब करना है वो हमको मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में कंपोनेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन में कंपोनेंट में हमें बस ढूंढना है कि मैक्सिमम यूसेज कहाँ है। आपको दे रखा है 450 यूनिट्स पर वीक। सो 450 इनटू में मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम टाइम यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है टाइम पीरियड, ये रहा रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं A और B। A और B का हमें निकालना है, ये हम लोग पहले निकाल रहे हैं A का, ये हम निकाल रहे हैं B का। मैक्सिमम यूसेज आपका कितना है? 450 ही रहेगा। और उसके बाद आपका मैक्सिमम टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या है? देखिए यहाँ पे है A 4 to 6 वीक्स और B का है 2 to 4 वीक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 2 हफ्ते B के लिए, और A के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते और कम से कम 4 हफ्ते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वाला टाइम चाहिए मैक्सिमम। So maximum हमारा आ गया 6 and for B this is 4. ओके, so ये हमारा आंसर आ गया 0, 3, 27 और ये आपका आ गया 1800, ठीक है। सो ये हमारी यूनिट्स हो गई कि इतनी यूनिट्स हमारी जो है ये हम लोग रीऑर्डर जब करेंगे ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बी के मटेरियल को, तो हम लोग इतनी क्वांटिटी में करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला किस किस ने याद कर लिया एक बार बताओ? मिनिमम लेवल किस किस ने याद कर लिया? मिनिमम लेवल आपका था क्या क्या है बताइए? मिनिमम लेवल में आपने क्या देखा था? रीऑर्डर लेवल में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? रीऑर्डर जो हमने निकाला है उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल यूसेज इनटू टाइम, नॉर्मल टाइम कि नॉर्मली हम कितना यूज कर लेते हैं और नॉर्मली कितने टाइम में प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है। सो हमारे पास रीऑर्डर लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल हमारा निकल गया A और B प्रोडक्ट का, राइट। सो A का कितना है? 2700 माइनस और इसका 1800 माइनस। तो अब हमें नॉर्मल यूसेज यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल यूसेज है 300, वेरी गुड 300 और इनका मल्टीप्लाई होगा टाइम से। अब इसमें नॉर्मल टाइम कहाँ दे रखा है? नॉर्मल टाइम आपको नहीं दे रखा है। देखिए नॉर्मल टाइम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है एक एवरेज। जैसे मेरा एक महीने में ना 1000 यूनिट लगता है और अगले महीने में 1500 लगता है, दूसरे महीने में 2000 लगता है। तो मैं जब उसका एवरेज निकालता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा कम सम लगभग मेरा नॉर्मली मेरा 1500 तक का यूनिट जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल यूसेज, और लगभग कि इतने हफ्ते के अंदर तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो जब आपको नॉर्मल यूसेज या फिर नॉर्मल टाइम ना दे रखा हो तब आपका फॉर्मूला लगता है फॉर नॉर्मल, दैट इज मिनिमम टाइम या मिनिमम यूनिट प्लस मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम यूनिट डिवाइड बाय 2। सो अब आपको यहाँ पे मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम फॉर A, दिस इज फॉर A के लिए क्या दे रखा है? 4 to 6 वीक, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 वीक्स। तो एवरेजली 5 वीक्स के अंदर मेरा कम से कम 5 हफ्ते के अंदर मेरा काम सामान आता है, तो इनटू में 5। फॉर B के लिए क्या है? B के लिए है आपका 2 to 4 वीक्स, 2 + 4 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 3। एनी डाउट्स? सबको समझ में आ रहा है? कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा 1200 और ये हमारा आ जाएगा 99900।
गॉट इट। सो हमने यहाँ पे हमारा रीऑर्डर लेवल निकाला, मिनिमम लेवल निकाला। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ भी बताने, इसमें जो समझाने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया। मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। याद के ये बहुत जनरल चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होता है। और आपको बस ऐसे ही इनके फॉर्मूलाज पे बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी चीजें थी, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल में आपको बता देता हूँ एक बार। एवरेज स्टॉक में मैक्सिमम आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, मैक्सिमम आप निकाल लेंगे। मैं एवरेज स्टॉक लेवल निकाल रहा हूँ। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, पहले ए का निकालेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक का मतलब कि अभी लगभग मेरे पास कितना स्टॉक है, लगभग कितना स्टॉक है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। पहला तरीका है कि मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक है उसका डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब कितना होता है, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे ही भी स्टॉक है। सो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसका एक सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसका सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है, बट मैं कहूंगा आप उस फॉर्मूला को यूज मत करो। देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, मैंने देखा है मेरे भी बैच में काफी लोग थे, बहुत कंफ्यूजन था कि दो में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मैं आपको बताऊं कि जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बेसिकली इसी फॉर्मूला का यूज किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी फॉर्मूला का यूज करें। और मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बता दूंगा, बट मैं कहूंगा कि आप लोग इसी फॉर्मूला पर फोकस करें। सो मिनिमम मैक्सिमम लेवल आपका निकल जाएगा, उसे हमने एवरेज कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें और कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन में करने को। आपके पास दो क्वेश्चन मैंने दिया, एक एमटीपी का और एक क्वेश्चन मैंने आपको बुक का दिया था, दोनों आप ट्राई करो, दोनों के आंसर अच्छे से आएंगे। ठीक है, एमटीपी कौन सा है आपका, जून का जो फर्स्ट एमटीपी है पेपर 8 का, वो मैंने उसमें से क्वेश्चन दिया है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका 2 से 4 6 नंबर का आया है, ब्राउनी पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करना। खाली 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री का भी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो एक बार ट्राई कर लेते थोड़ा सा, वो भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। सो इन्वेंट्री का जो आपका क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है। देखिए इसमें सिंपल सा आपको ओपनिंग दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे 26 यानी कि 13 के, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एवरेज स्टॉक आ गया। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कितना यूज हुआ, कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, सो हमारा कंज्यूम कितना दे रखा है 78 के डिवाइड बाय 13 के, दैट इज 6। तो 6 टाइम्स आपका जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया कि जितना मैं मटेरियल मंगाता हूँ उसका 6 टाइम्स तक जो मटेरियल यूज हो जाता है और बाकी का जो है बच जाता है। ठीक है, सो इसमें भी कोई इशू नहीं है आप लोगों को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लीफो फीफो मेथड से है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे इस क्लास में नहीं डालता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी इसे क्लियर करें अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग मतलब क्या एक एक दिन में अगर आप कॉस्ट को इतना लेके चलोगे ना, आपका नेक्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट से पहले आपका कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप इन वीडियो से इतना टॉपिक अभी लेकर के चलें और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको मैंने टाइम दिया है तो आपको इसमें 3-4 और स्कैनर से क्वेश्चन ले लो या कहीं से क्वेश्चन लेकर के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। सो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत जल्दी आएगी। जय श्री राम।